Assalamualaikum everyone, it's Shoaib Khan, your trainer, and we are back with our lecture number 30 for the enabling video series. आज जो है हम एक जनरल बात करेंगे थोड़ा हट के ट्रेडिंग से कि मनी मैनेजमेंट क्या होती है, मनी मैनेजमेंट को किस तरीके से हम यूटिलाइज़ करके जो है एक जनरली अपने पैसों को बचा सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसे फ़ैसले लेके, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ को अपना के, ताकि जो हम ट्रेडिंग में लगा रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं वो एक पोर्शन जो है उसका हमारा अच्छा खासा जो है सिक्योर है। तो मनी मैनेजमेंट बेसिकली स्टार्ट होती है उस कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर दैट आई हैव गिवन यू गाइस फ्रॉम द लेक्चर 1 के कभी भी उस पैसे से जो है ट्रेडिंग नहीं करिएगा जिससे आप इमोशनली अटैच हो। क्यों? क्योंकि जब वो लूज़ होता है एवरीथिंग वाइप्स आउट, यू रन अवे फ्रॉम द थिंग्स यू वोंट गेट। ठीक है, तो ये सबसे पहला उसूल है मनी मैनेजमेंट का कि ओनली ट्रेड फर्स्ट यू लर्न, देन यू ओनली ट्रेड विद द मनी यू आर नॉट इमोशनली अटैच विद, यू आर रेडी टू लूज़। उस पैसे को लूज़ करना जो है आपके उसमें आता, वो किसी का उधार लिया हुआ, वो किसी का कर्ज लिया हुआ, वो किसी से मांगा हुआ पैसा ना हो। तो ये सबसे पहला मनी मैनेजमेंट का उसूल है। सेकेंडली, नेवर पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखे जाएँ तो बेहतर है। क्यों? बेसिकली होता ही है कि हमें जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसके ये होता है कि कुछ ट्रेडिंग होती है स्विंगर्स के हिसाब से, कुछ ट्रेडिंग होती है स्काल्पिंग के हिसाब से, कुछ ट्रेडिंग होती है मोमेंटम के हिसाब से। कि अगर मेरे पास जो है लेट सपोज़ के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, यस टोटली फाइन, इस ऑलमोस्ट $16 है। ओके, तो $16 में से इफ़ आई एम पुटिंग इन द CRV के मुझे लग रहा है कि इट्स अ लाइव मार्केट गोइंग ऑन, कि ठीक है मेरी लाइंस क्रॉस हो गई हैं, इट्स ईच एंड एवरीथिंग, आई एम ओनली गोना पुट मैक्सिमम 50% ऑफ द अमाउंट इन माई दिस ट्रेड। क्यों? क्योंकि स्टिल इफ़ आई लूज़ इट आई विल सी कि मेरा जो पैसा है वो 50% भी अगर लूज़ होता है, 25% भी अगर लूज़ होता है, वो उसी अमाउंट में से जाएगा जो अमाउंट मैंने उसमें लगाया है। ठीक है, तो 16 में से $8 मैंने लगाए, उनमें से 4 का लॉस हुआ, तो मेरे टोटल अकाउंट स्टिल 11 पे ही खड़ा रहेगा। इंस्टेड कि अगर मैं 15-16 पूरे लगा देता और मेरा नुकसान जो है तकरीबन पूरा अगर हो जाता तो मेरा अकाउंट जो है शायद $4 या $5 पे आ जाता। तो स्टिल मनी मैनेजमेंट ये होती है कि आपको थोड़ा सब्र रख के आपको जो है थोड़ा चीज़ों को टैकल करके जो है इन्वेस्ट करते हैं पैसे। और सेकेंडली जो है एक तरीके से आप ये देखते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पैसे लगाए हुए हैं। अब कुछ कॉइन्स होते हैं जिसमें जो है आप ट्रेडिंग नहीं करते लेकिन आप उनको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेट सपोज इफ़ आई टॉक अबाउट द कार्डानो कॉइन ADA के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जुलाई में जो है जाके ख़त्म होंगे एक तरीके से, और उसका ये है कि प्राइस उसकी शूट अप करेगी। ऑफ कोर्स कुछ लोग बिटकॉइन में, कुछ लोग इथेरियम में जो है वो करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म करते हैं। कि जस्ट लाइक अगर इथेरियम की यहाँ पे बात करी जाए तो इथेरियम नवंबर-दिसंबर में जो है 350-400 तक भी आया था। ठीक है, उसके बाद जो इसकी माइनिंग क्लोज हो गई थी 2.0 के यू कैन सी हेयर कि इधर सर्कुलेटिंग सप्लाई वाले ऑप्शन में नीचे कोई बार बनी हुई नहीं आ रही, मींस के अभी इसकी माइनिंग जो है नहीं चल रही। सर्कुलेशन में जो 114 मिलियन इथेरियम है यही है। तो ऑफ कोर्स जब इथेरियम की सर्कुलेटिंग सप्लाई एक तरीके से रुकी तो वो यूनिक हो गया। जब वो यूनिक हो गया तो उसके प्राइस शूट अप करके जस्ट लुक एट हेयर आफ्टर द 2 मंथ्स, बल्कि 2 मंथ्स भी नहीं, 1.5 मंथ्स, इट्स 4 टाइम इंक्रीज। ये 1475 तक भी गया। तो लोग इस तरीके से भी सिक्योर इसको करते हैं। अब लेट सपोज अगर कार्डानो की बात करी जाए या लाइट कॉइन की करी जाए या बिटकॉइन कैश की करी जाए, तो बिटकॉइन कैश भी जो है 18 मिलियन तकरीबन क्लोज टू बिटकॉइन के जितना ही जो है माइन हो चुका है। तो ये $460 का भी है। तो पीपल विल गोना ऑफ कोर्स पुट अप देयर मनी वंस दे गो रेयर। सिमिलरली लाइट कॉइन की भी जहाँ पे बात आती है तो इसकी भी अभी जो है एक तरीके से माइनिंग क्लोज होगी। जब एक टाइम लगेगा लेकिन एज सून एज के जैसे रेयर होगा और क्लोज जैसे बाइनेंस कॉइन्स भी जो है ये बहुत रेयर अभी होने वाला है, तो ऑफ कोर्स इनकी जो है प्राइस शूट अप करती है। दीज आर द कॉइन्स दैट वी स्टडी, दीज आर द कॉइन्स आई प्रेफर एवरीबडी टू गो एंड स्टडी के कौन से ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, फिजिकल प्रोजेक्ट्स पे बेस हैं जिन पे जो है Polkadot इज़ अ रियली गुड कॉइन ऑल्सो, जिसकी माइनिंग रुकी है एंड जस्ट प्राइस शॉट अप। तो इसकी वो वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये कि फ़िज़िकल जिनके जैसे ही वो क्लोज़ होते हैं तो उनमें बड़ा एक पैसा आता है, उनके प्राइस शूट अप होते हैं। तो इस तरीके से हम इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म रख देते हैं कि ओके आई एम गोना पुट लेट्स से कि $7,000, $8,000, $10,000 के मैं इथेरियम बाय करके अभी रख देता हूँ और ये मैंने लॉन्ग टर्म रखा के भूल गया मैं कि मैं इसकी वैल्यू जाके 15 साल बाद 20 साल बाद जाके देखूँगा।
कि बाय द टाइम आई विल बी 40-45 ईयर्स ओल्ड और 50 ईयर्स ओल्ड मैं जब जाके इथेरियम की देखूंगा कि क्या पता उस टाइम पे जाके इसकी पोजीशन जो है शायद ये $1.5 लाख का एक हो चुका हो। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं कि 2010, 2011, 2012 जिन लोगों ने BTC लिए थे वो रख के भूल गए थे अपने, जब आपकी एक BTC की वैल्यू भी जो है 70-75 रुपये की थी। एंड जस्ट लुक इट नाउ, $33,917। मतलब ये अगर इसको टेथर में अगर हम ट्रांसलेट करें तो इट्स 5.7 मिलियन का एक है, जो 90 रुपये का भी नहीं था उस टाइम पे। तो इस तरीके से वैल्यूज़ इन्वेस्टमेंट में जो है इंक्रीज़ होती हैं। और जहाँ तक बात ट्रेडिंग की आती है तो आई प्रेफर कि फ्यूचर्स में जब आप ट्रेड करते हैं तो या स्पॉट में जब आप ट्रेड करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट कि आप अपने पोर्टफोलियो का कितना ट्रेडिंग में लगा रहे हैं। आई प्रेफर कि जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, बीइंग एन एविड ट्रेडर, इट्स बिन मोर देन अ डिकेड सिंस आई एम इन इट। तो इफ़ आई हैव $100 तो मैं $25 से जो है स्काल्पिंग करता हूँ। ओके, आई एम गोना पुट अप द 25% ऑफ माई पोर्टफोलियो फॉर द स्काल्पिंग। रेस्ट ऑफ इट मैं जो है उसको साइड में करके मैं सिर्फ उसको बचा के रखता हूँ कि ठीक है, लेट मी चेक, इट्स अ रियली गुड पोजीशन, आई थिंक आई शुड टेक जस्ट लीव इट। बाकी जो होते हैं 75% वो मैं बचा के रखता हूँ कि इवन इफ़ आई लूज़ एवरीथिंग, इवन के स्पॉट में आप लूज़ नहीं करते, लेकिन अगर मैं फ्यूचर में सब कुछ लूज़ कर देता हूँ तो मैंने 25% ही जो है लूज़ किया। अगर मैंने खुदा ना खास्ता 25% भी अगर लूज़ कर दिया, आई स्टिल हैव दैट $75 बैक इन माई अकाउंट। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस 75 से यूटिलाइज़ करूँगा उन $75 को नेक्स्ट दोबारा अपने $25 को गेन करने के लिए। शायद मैं वो पूरे भी लगा दूँ फ़ौरन, शायद मैं पोर्शन में लगाऊँ, लेकिन आई एम गोना डू माई बेस्ट कि उस तरीके से मैं उसको अर्न करूँ दोबारा से उसको अपने पैसे वापस सही तरीके से जो अर्न करूँ। सो द मनी मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज़ क्रूशल एक जो स्ट्रेटजी होती है कि लोग किस तरीके से उसमें लगा रहे हैं, और डाइवर्सिफाई करना चाहिए अकाउंट। नेवर पुट ऑल ऑफ योर मनी इन अ सिंगल अकाउंट, या एक कॉइन में नहीं लगाएं, क्योंकि उसकी वैल्यू ऊपर नीचे जाने की वजह से बहुत वो हो जाता है कि इवन जो लोग XRP भी होल्ड करते थे दिसंबर में जो है उन्होंने करोड़ों रुपए के नुकसान करे जस्ट इन अ मैटर ऑफ आवर्स कि जब मार्केट नीचे आई। तो इट्स ऑलवेज गुड कि अच्छे कॉइन सेलेक्ट करें। इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं, जस्ट पुट समथिंग इन Polkadot, पुट समथिंग इन ADA, पुट समथिंग इन Litecoin, पुट समथिंग इन BTC, पुट समथिंग इन Ethereum, एंड देन ट्रेड फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम कि जो भी आपका पोर्शन बच रहा है जस्ट ट्रेड इट। तो वॉलेट के चांसेस भी होते हैं अच्छे कि अगर यहाँ देखा जाए माई ईथ वॉलेट के नाम से एक होता है कि अगर आप इथेरियम वॉलेट जो है मतलब इथेरियम ख़रीद के आप वॉलेट में रखना चाहते हैं तो माई ईथर वॉलेट इज़ अ रियली गुड ऑप्शन कि यहाँ पे आप दूसरे कॉइन्स रख सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं। स्टेकिंग में बेसिकली आपके कॉइन्स को जो है यूटिलाइज़ किया जाता है एक तरीके से, टर्म डिपॉजिट जो कि एक तरीका होता है, उस तरीके से आपके कॉइन्स को रखा जाता है एक टाइम पे और आपको जो है उसका प्रॉफिट दिया जाता है। तो इट्स अ रियली गुड ऑप्शंस के बाइनेंस भी उसको अलाउ करता है और आपके जो है माई इथेरियम वॉलेट भी जो है इसको अलाउ करता है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एक्सचेंजेस के, क्रैकिन हो गया, कॉइनबेस हो गया, क्यूकॉइन हो गया, तो ये स्टेकिंग भी उसमें अलाउ करता है। तो बेसिकली पॉइंट इज़ दैट के यू हैव टू चेक योर मनी, यू हैव टू चेक द परसेप्शन के ट्रेडिंग इज़ वन थिंग, मनी मैनेजमेंट अंडर द अम्ब्रेला उसके जो है सब कुछ आता है कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, आप अपने पैसे को सिक्योर कैसे कर रहे हैं। और कभी भी मेरी एक वही बात है कि जज्बातों को से ओवरवेलम ना हो ट्रेडिंग में, हमेशा वो वाला पोर्शन लगाएं विच यू आर रेडी टू लूज़, द पोर्शन विच यू आर नॉट इमोशनली अटैच विथ। If I lose here $15 or $16, I won't be crying my heart out because I knew this is just a chunk of 2 or 3 minutes of my profit. I can easily lose it. No worries. लेकिन पैसा फेंकने का भी किसी का नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि वो वाला पैसा अगर मैं लगा रहा हूँ तो आई एम गोना यूज़ विद द डूबियस एंड स्टूपिड डिसीजंस को लेके मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगा। तो मनी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एक ये होता है, टॉपिक होता है इसको डिस्कस करने का, बट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट राइट नाउ जस्ट टू गिव यू द इनिशियल इंसाइट ऑफ इट, इट्स इनफ के इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे चल के भी जो है 1-on-1 क्लियर करेंगे एज सून एज जैसे भी प्लेटफॉर्म पे हमारी बातचीत होगी। तो मनी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी एक डाइवर्स फील्ड होती है और मनी आप का जो एंड गोल होता है वो ये होता है कि मैं इतना कमा लूँ और फिर मैं ऐसी जगह जाके सिक्योर करूँ वो पैसे कि फिर मुझे खुद कुछ ना करना पड़े, वो पैसा ही मुझे पैसा कमा के दे। दिस इज़ द एंड गोल, दिस इज़ द एंड डेस्टिनेशन ऑफ द मनी मैनेजमेंट।
दैट्स एवरीबडी वांट टू डू कि ट्रेडिंग भी मुझे करनी पड़ी है, इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड है। तो व्हाट इफ़ ट्रेडिंग करके एक टाइम पे चल के आई एम गोना अर्न 1 लाख और 2 लाख और $1 मिलियन, दैन अब मैं उसको जाके सिक्योरली स्टेकिंग पे या ड्रिप मेथड में डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में या कहीं जाके मैं लगा दूँ, दैन अब मैं बैठ के सब उसका प्रॉफिट खाऊँ विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी हर्डल एंड टेकिंग माई टाइम और taking all the risk. So this is the end goal of the money management, and I really hope that you have understood it. So thank you so much.